गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है आपका 10 आधारीय संख्या को 2 आधारीय संख्या में बदलना है। तो इससे पहले भी हम इस पर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बनाकर डाल दिए हैं यूट्यूब पर। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़ाए हैं और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ाए हैं, और ये पार्ट 3 वीडियो होगा। ये वीडियो में हम आपको कंपटीशन लेवल पर बताने जा रहे हैं जो आपको कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। तो फिलहाल हम चलते हैं सवालों पर बताने के लिए, और देखिए कि सवाल में कैसे बनाया जाता है और सवाल का बनाने का क्या नज़रिया है। तो ठीक है, चलते हैं आगे हम बताने के लिए। तो सवाल कह रहा है कि 10 आधारीय संख्या को 2 आधारीय संख्या में बदलना है। बदलना है। तो अब देखिए बदलना है। तो अब पहला संख्या है ये 43। 43 जो है 10 आधारीय संख्या है। ये सब कौन सी संख्या है? 10 आधारीय संख्या है। 10 जो अंक होते हैं गणितीय अंक 10, उस 10 अंकों के मेल से ये अंक बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है 10 आधारीय संख्या। और इस 10 आधारीय संख्या को हमको बदलना है 2 अंकों की जो बाइनरी प्रति होती है उस संख्या में इनको बदलना है, 2 आधारीय संख्या में। तो 2 आधारीय में बदलने के लिए हम अब काम करते हैं। इसका क्या नियम है? तो आते हैं हम बनाने के लिए। इसका नियम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नियम पहला आते हैं हम बनाने के लिए। पहला सवाल बना रहे हैं, देखिए 43 है तो 43 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 से ही भाग देना है। कितना से भाग देना है? केवल 2 से ही भाग देना है। और 2 बातों पर ध्यान रखना है। 2 से, केवल 2 से भाग देना है। और भाग देने के बाद जितना मर्तबे कटेगा वो नीचे में देना है, जो शेष बच गया वो दाईं ओर देना है। तो जिससे भाग देना है वो बाईं ओर देना है, जो शेष बचे वो दाईं ओर देना है, जितना बार में कटे वो नीचे में देना है। तो 2 से यदि हम भाग देते हैं तो क्या बनता है? तो 2 से भाग देते हैं, इसमें 2 दूनी 4, 2 एकान 2, शेष कितना बच गया? 1। 1 को हम बगल में रख देंगे। फिर 2 से ही भाग देना है। ये गुणनखंड समझिए नहीं है, ये 2 आधारीय में लाने का एक प्रवृत्ति है, जिससे 2 से ही खाली गुणनखंड करना है, किसी और संख्या से नहीं। 2 एकान 2, 1 में नहीं भाग लगा 0, शेष कितना बच गया? 1। शेष क्या बच गया? 1। अब फिर 2 से ही देना है, किसी भी हालात में हमको 2 से ही भाग देना है। 2 से 2 पंचे 10। अब क्या इसमें शेष बचा? नहीं, तो यहाँ हम 0 दे देंगे। फिर 2 से हम भाग देंगे तो क्या होता है? 2 दूनी 4, कितना शेष बचा? 1, तो बगल में हम 1 डाल देंगे। फिर आते हैं हम 2 से भाग देने के लिए, 2 एकान 2, तो अब शेष क्या बचा इसमें? 2 एकान 2 पूरा पूरी कट गया, इसमें शेष कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो अब इसको लिखना है 2 आधारीय संख्या में, तो हम लोग नीचे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ 43 जो था, 43 कैसी संख्या थी? 10 आधारीय संख्या थी। कौन सी संख्या थी? 10 आधारीय संख्या थी। इसको 2 आधारीय में लिखना है तो 1 0 1 0, उसके बाद यानी कि 1 0 1 0 डबल 1 1, ये हो गया आंसर। तो अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो संख्या थी, ये संख्या आपको 10 आधारीय पर आधारित थी। इसको हम लोग 2 आधारीय में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 2 डालकर ये 2 आधारीय संख्या हो गई। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। बी बी नंबर का, बी पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हो सकता है आप एक संख्या से नहीं समझ पाए होंगे, तो आपको दूसरी संख्या पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बी में क्या कहता है? 74 है, तो 74 को भी हमको हल करना है। तो कितना से हम बोले थे? केवल 2 से देना है, जिससे भाग देना है वो बाईं ओर। तो 2 से 2 तिया 6, 1 ज़्यादा बच गया, 1 × 4 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए पूरा पूरी कट गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हम दाईं साइड में 0 डाल देंगे। फिर 2 से ही देना है, 2 से देना है, 2 एकान 2, 1 शेष बच गया, 1 से कितना ज़्यादा हुआ? 1 1 शेष बच गया, 1 पर 7 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 2 अट्ठे 16, कितना शेष बचा? 1, 1 यहाँ रख देंगे। फिर 2 से ही देना है, 2 से 2 नौमे 18, शेष नहीं बचा 0। फिर 2 से ही देना है, तो 2 से देंगे, 2 चौका 8, शेष 1 बच गया, 1 यहाँ रख देंगे। फिर 2 से ही देना है,
दो दूनी 4, शेष नहीं बचा 0, फिर 2 से ही देना है, 2 एकान 2, शेष क्या बचा, नहीं बचा 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 74 का 74 संख्या का 10 आधारीय, 74 एक 10 आधारीय संख्या है, उसका 2 आधारीय संख्या क्या होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 74 इंटू कितना हो गया, ये 10 है, इजकल टू इसका जो 2 आधारीय मान हुआ 1001, 100 नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 100 10 देखिए 100 10 10 100 10 10 हो गया, यही हो गया। ये कौन सी संख्या हो गई, ये 2 आधारीय संख्या हो गई। हम कोशिश कर उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई ऐसा है जो नहीं समझ में जिनको आया होगा, हम एक और बनाकर दिखा देते हैं। उसके बाद आप लोगों पर हम छोड़ देंगे कि आप लोग इसको बनाइए और प्रयास कीजिए। तो आते हैं अगला क्वेश्चन फिर बताने के लिए। देखिए व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब अगला बताते हैं सी का। सी में क्या कह रहा है, सी नंबर में हम लोग आते हैं। सी नंबर में 97 का बताया जा रहा है, 97 का लिखने के लिए। चलिए हम 97 का करते हैं। 2 से कितना देंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 से बच गया, फिर 2 से देना है, 2 से देना है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, अब शेष कितना बचा, कुछ नहीं, 0 हो गया, फिर 2 से देना है, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, शेष कुछ नहीं बना, फिर 0 देना है, फिर 2 से ही देना है, 2 छक्के 12, शेष 0 हो गया, फिर 2 से देना है, 2 तिया 6, फिर 0 हो गया शेष, फिर 2 से देना है, 2 एकान 2, शेष 1 बच गया, तो 1 देंगे। अब तो नहीं लगेगा, अब जब नहीं लगेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 97 एक 10 आधारीय संख्या है। इस 10 आधारीय संख्या को हमको 2 आधारीय संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग फिर लिख लेंगे नीचे से ऊपर की ओर। कहाँ से लिखेंगे, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर चले जाएंगे। क्या लिखेंगे, वो इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, क्या लिख देंगे, तो इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 1140, 1 1 2 3 4 4 0 और 1, ये आपका 2 आधारीय संख्या हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आप लोग, हमको लग रहा है कि आप ये भी बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा। यदि होता होगा कि आपको सर ये दोनों बहुत बड़ा संख्या है, इसको बताकर दिखा दीजिए, तो चलते हैं हम इनको बताने का प्रयास करते हैं। क्या है, 2943, तो हम जी नंबर का बनाकर दिखा देते हैं आपको। दूसरा स्लाइड लेते हैं, ठीक है। 2943, अब लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, जी नंबर का 2943। इसका लिखना है, क्या लिखना है, तो 2 आधारीय संख्या लिखना है। तो 2 आधारीय के लिए हम लोग डायरेक्ट खींचेंगे और 2 से दे देंगे। किसे दे देंगे, 2 से, 2 से देंगे, 2 एकान 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 एकान 2, 1 से समझ गया, तो यहाँ 1 दे देंगे। फिर 2 से देना है, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर कितना बच गया, 1 से समझ गया, यहाँ दे देंगे। फिर 2 से देना है, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर कितना बच गया, 1 से समझ गया, यहाँ 1 देना है। फिर 2 से देना है, 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, फिर 1 से समझ गया। फिर इसको बढ़ाते चलेंगे हम लोग। फिर 2 से देना है, 2 9 में 18, 2 एकान 2 और 1 से समझ गया। फिर 2 से देना है, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 1 से समझ गया। फिर 2 से देना है, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 1 से समझ गया। अब फिर 2 से देना है, 2 एकान 2, 2 एकान 2, क्या ये पूरी कट गया, 11 दूनी 22 पूरी कट गया, यहाँ शेष क्या बचा, कुछ नहीं, 0। फिर इसको 2 से देना है, कितना से देना है, 2 से, 2 पंचे 10, 10 1 ज़्यादा हो गया तो 1 शेष बच गया, यहाँ दे देंगे। फिर 2 से देना है, 2 दूनी
2 दूनी 4, 1 शेष बच गया, फिर 1 देना है यहाँ, फिर 2 से इसको देना है, 2 एका 2, शेष बचा? नहीं बचा, यहाँ 0 दे देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि क्या आपको कि 29, 43 एक 10 आधारीय संख्या थी। इसका जो 2 आधारीय संख्या जो हम लोग प्राप्त किए हैं 1011, क्या प्राप्त किए हैं? 1001, 1011, गलत, क्या लिखे हैं? गौर कीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? 1, क्या लिखेंगे? 1011, 1011, यानी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते चले जाएंगे। अब देखिए जब 1011 लिखे, फिर 0 है, फिर 0 डाल देंगे। अब देखिए कि कितना एक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, भैया क्या लिख रहे हैं हम लोग? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 2 आधारीय संख्या हो गई। ये क्या हो गया? 2 आधारीय संख्या हो गई। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब अगली एक संख्या है, उस अगली एक संख्या को देखिए और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। ये जितना भी दिए हैं आप सबको आप प्रयास कीजिए, बनाइए, समझिए। ये काफ़ी लाभदायक क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको 2 आधारीय से 10 आधारीय में बनाना सिखाए थे। तो आज हम आपको 10 आधारीय से 2 आधारीय में बनाना सिखाए हैं और हो सकता है इस पर अगला जो वीडियो होगा हम अगली क्लास में लेके आएँगे। आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। थैंक यू, धन्यवाद।